बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सना यूसुफ़ के केस को मैं अपडेट कर रही हूँ और कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ अपने सहाफ़ी भाई हैं जो कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आज मुलज़िम को अदालत में पेश किया गया। अदालत में जो मनाज़िर थे, सना तो चली गई लेकिन पीछे अपने बहुत से सुगवारान को छोड़ गई। इसकी वालदा जो हैं सब बहुत दुखी हैं। इसकी वालदा ने कुछ बातें बताई हैं, वो अभी बाद में इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सना यूसुफ़ का कातिल जो कि अदालत में पेश किया गया, आज उसने अदालत में कुछ बातें जो है वो बताई हैं, कुछ इंकशाफ़ात किए। लेकिन ये इंकशाफ़ात जो है बेसिकली अदालत में नहीं बल्कि इससे पहले जब इसकी ज़रा छितरौल की गई, जब इसको पकड़ा गया और ये कातिल जो है ये इतनी सफाई के साथ जब यहाँ से फ़रार होता है, जिस वक्त ये गली में होता है तो ये अपने फ़ोन से राइड बुक कर रहा होता है, राइड बुक कराता है, बाइकिया पर सवार होता है और ये बाइकिया उसको 26 नंबर जहाँ से बसेस चलती हैं मोटरवे पे जाता है और मोटरवे पे ये मोटरवे के ज़रिए फैसलाबाद पहुँचता है जहाँ पर कि इसका घर है। ये लड़का जो है ये अपने साथ पिस्तौल लेकर जाता है। पुलिस को ये बताता है, जब पहली बार पुलिस पकड़ती है तो वो कहता है कि मैं तो इससे मोहब्बत करता था, मैं इसे मारना नहीं चाहता था, न जाने मुझे क्या हो गया। इस लड़के ने वजह क्या बताई, आखिर इसने ये सब कुछ किया क्यों। इसने ये भी कहा कि मैं तो सना के लिए घर खरीद रहा था, मैं घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। इसे पूछा कि तुम्हारी कमाई क्या थी, तुम कहाँ से जमा कर रहे थे। तुम्हारा बाप एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड है सॉल्वे ग्रेड में, तुम खुद सिर्फ मैट्रिक पास हो, तुम्हारी ज़रिया आमदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही वीडियोज़ हैं जो तुम लगाते हो, और वो भी वीडियोज़ वो जो सिर्फ टिकटॉक पर। यूट्यूब से आपको मालूम है कि कमाई फिर होती है, टिकटॉक की कुछ लाइव और कुछ प्रमोशन से आप कमाते हैं। ये प्रमोशनल वीडियोज़ भी करता था, लोगों की गाड़ियों के आगे खड़े होकर वीडियोज़ बनाता था। तो इससे जब पूछा गया कि तुम किस कमाई से जाकर उसके लिए घर बना रहे थे, तो उसने कहा कि बड़ी ताकत होती है मोहब्बत में, मैं उसके लिए घर बना ही लेता। फिर ये कहते हैं मैंने तो उसके लिए अंगूठी खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन वो मेरे पैसे ज़ाया हो गए। वो पैसे कैसे ज़ाया हो गए, तो ये बेशर्म इंसान जो है ये बताता है कि मैंने इसकी सालगिरह पर इसको मैं सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने होटल में एक पूरा मेज़ बुक कराया था, मैंने इसको होटल में बाकायदा इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करना था। अब इस शख्स ने सना की सालगिरह मनाने के लिए एक बाकायदा प्लान बनाया था। वो प्लान क्या था, ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा। ये शख्स जो है ये कहता है कि मैं घर से निकला, मैं 5 बजे सुबह बस के ज़रिए यहाँ पहुँचता हूँ इस्लामाबाद। उसके बाद मैं इसको बार बार राब्ता करता हूँ, ये मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही होती। फिर वो कहता है कि मैंने एक गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो मैंने रेंट पर ली। जब ये फॉर्च्यूनर गाड़ी रेंट पे लेता है और ये इसके घर के बाहर पहुंचता है, इसको बार बार फ़ोन करता है, ये फ़ोन नहीं उठाती है, किसी तरह से राब्ता नहीं हो रहा होता। इससे गाड़ी में साथ ही फूल रखे होते हैं, इसने केक का बंदोबस्त किया होता है, इसने होटल में एक मेज़ बाकायदा बुक कराई होती है इसके लिए। लेकिन 7-8 घंटे बाहर गाड़ी में फ़ोन करने के बावजूद ये इससे नहीं मिलती है, बल्कि ये बाहर से अपनी दोस्तों के साथ इसकी जब बर्थडे थी वो सेलिब्रेट करने के बाद घर आती है और इससे बात किए बगैर सीधी घर में चली जाती है। इस चीज़ का इसको बहुत गम और गुस्सा था। इसने कहा कि मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख था। इसकी सालगिरह के बाद भी एक दफ़ा ये दोबारा आया, उसके बाद फिर ये आखिरी बार आया। इस दफ़ा ये सोच कर आया था और ये रेकी कर रहा था। इसने कहा कि मैं जानता था कि अब इसके घर में कोई मर्द नहीं है। आपको मालूम ही है कि सना का भाई जो है वो जा चुका था पेपर्स देने के बाद अपने चित्राल में जो इनका हवाई इलाका है वहाँ पर। इसके वालिद जो है वो उस वक्त घर पे नहीं थे, इसकी फुप्पो सिर्फ घर पे मौजूद थी। ये शख्स जो है घर फलांग कर अंदर जाता है, सीधा इसके पास ऊपर पहुँचता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ें आई हैं। मैं अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो लगाऊंगी जिसमें इसके हमसाये ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं कि उस वक्त आखिरी लम्हे हुआ क्या था। साथ ही साथ इसके हमसाये के साथ एक इसकी दोस्त है जिसने कुछ बातें बताई हैं और इसकी वालदा ने भी कुछ बातें शेयर की हैं। वो सब कुछ जो है एक और वीडियो में, क्योंकि अभी मैंने आपको अदालत का अहवाल भी बताना है। अच्छा, अब ये कहता है कि जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया और मेरी इसके साथ बहस हो रही थी। मैंने इसे कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करो, मेरे साथ बाहर चलो, और जब ये इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने पिस्तौल निकाली और मैंने इसको मार दिया। अच्छा, ये सब चीज़ें इसने पुलिस के सामने बताई। आज जब इसको अदालत में लाया गया तो इसके मुंह पर कपड़ा डाला गया। कपड़ा डालकर इसको अदालत में लाया गया। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी पुलिस की नफरी भी मौजूद थी, कुछ सियासी शख्सियात भी वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद इसको सीधा अदालत के अंदर ले जाया गया। वहाँ पर जज साहब जो है वो मौजूद थे। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया हुआ था, आपको मालूम है कि पूरे मीडिया पर इसको दिखाया जा रहा था। अब जज साहब जो है, जब अदालत में मुलजिम को लाया गया तो जज साहब ने प्रोसिक्यूटर का पूछा, तो पता लगा जी प्रोसिक्यूटर साहब तो छुट्टी पर हैं। अब आपको मालूम है कि चूँकि अदालत की छुट्टियाँ भी शुरू हो रही हैं, आज आखिरी दिन था और अदालत जो है बहुत से, आपको पता है, वकला और बहुत से लोग जो है से पहले ही छुट्टी पे चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आबाई इलाकों में जाना होता है, कुर्बानियाँ करनी होती है, और कुछ लोग तो वैसे ही छुट्टी के बड़े शौकीन होते हैं। जज साहब इस बात पर बड़े बरहम हुए, गुस्से में आ गए।
फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर साहब को जो है वो बुलाया गया और उसके बाद जो है तमाम तर कार्रवाई हुई। अब वो क्या हुई ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। इसके चेहरे पे कपड़ा डाला गया था, कपड़ा जाके अदालत के अंदर उतारा गया। उसके बाद जज साहब से बेसिकली इसके जिस्मानी रिमांड नहीं बल्कि इसका जुडिशल रिमांड दिया गया। वो भी इसलिए कि जज साहब ने बाकायदा तौर पे एक बड़ी ख़ास जो बात कही है वो ये कहा है कि ये किसी से मिल नहीं सकता। आम तौर पे होता है ना कि अगर आपको जेल भेज दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ मुलाकातें भी करवाई जाना शुरू हो जाती हैं, किसी से मिलवा दिया, थोड़े से पैसे दे दिए, मोबाइल पे बात हो गई। लेकिन जज साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि इसको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ इसे 14 रोज़ के लिए जुडिशल किया गया है। और जुडिशल इसलिए किया गया है कि इसकी होनी है जनाब शनाख्त परेड, और इस शनाख्त परेड की वजह से इसका जुडिशल जो है वो कर दिया गया है। अच्छा, अब क्या होता है 15 दिन का, सॉरी 14 रोज़ का नहीं, 15 रोज़ का इसका जुडिशल जो है वो कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मज़ीद अभी इस केस में सामने आ रही हैं वो ये है कि ये जो शख्स है इसके पास से इसका अपना भी जो फ़ोन मिला है वो भी फॉरेंसिक के लिए अब भेजा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि मज़ीद और क्या चीज़ें थी। इसके पास जो पिस्तौल था ये इसे कहाँ से हासिल किया था, इतने आराम से ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसने इस बारे में ये बताया है, तफ्तीश जब इसे की, जब इसको पकड़ा गया उस वक्त इसने बताया कि मैं रेकी कर रहा था, मैं पूरे दिन से रेकी कर रहा था और मैं जानता था कि इस वक्त इसके घर में कोई नहीं है। कैसे पता लगा तुम्हें कि इसका कमरा ऊपर था? तो इसने कहा कि मैं इसकी टिकटॉक वीडियोज़ देखता था और मुझे बड़े अच्छे से अंदाज़ा था। ऐसा नहीं था कि कोई इसने लड़की ने इसको कुछ बताया हुआ था, नहीं। बच्ची जो है ये बहुत ही मासूम थी, मैं आपको बताऊं, लोग बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता था और इसके फॉलोइंग की वजह से ही इसने इसकी एक एक बात का इसको पता था, किस टाइम पे ये क्या करती है, कौन से कमरे में ये वीडियो बनाती है, हर चीज़ उसको पता थी। और उसकी गली में घूमने की वजह से उसको ये भी अंदाज़ा था कि इस लड़की का कमरा कहाँ पर है। अच्छा, अब इसने ये बताया जो इसका फ़ोन जो मिला है, क्योंकि ये लड़की का फ़ोन भी ले गया था, दोनों फ़ोन ट्रैक हुए। जो लड़की का फ़ोन था, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, आखिरी जो 36 कॉल्स थी उनमें से एक कॉल इस शख्स की थी जो बार बार इसको फ़ोन किया जा रहा था। फिर उस फ़ोन को जब उसको ज़ाहिर सी बात है उसको ट्रैक किया गया तो मालूम हुआ कि फ़ोन इस वक्त फैसलाबाद में है। ये बड़े आराम से अपने घर पहुंच गया था फैसलाबाद और इसका ख्याल था कि चूँकि मैंने इसका फ़ोन उठा लिया है तो तमाम रिकॉर्ड जो है वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉल डाटा रिकॉर्ड भी निकलता है, इसका फ़ोन जो है उस वक्त इस लड़की के साथ मौजूद था वहीं पर। ये दोनों फ़ोन एक टाइम पर मौजूद थे जब कत्ल हुआ और उसके बाद इसका जो फ़ोन हासिल किया गया। फिर इसने फरफर बताया, इसने कहा कि मैं इसको कोई गुज़श्ता 6 माह से जानता था, यानी कि जनवरी के बिगिनिंग से वो इसको जानता था। अब कैसे जानता था? इसने कहा कि इसकी टिकटॉक वीडियोस थी, मैंने देखता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने इसको कॉल की, किसी तरह से मैंने इसका नंबर हासिल किया और उसके बाद मैंने इसकी तारीफ़ की। मैंने इसको कहा कि आप बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं और इसने मेरा शुक्रिया अदा किया जिस तरह से करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मेरी 2-3 बार और बात हुई और उसके बाद जो है इसने मेरी कॉल उठानी बंद कर दी। फिर इस शख्स ने इस बच्ची को मुख्तलिफ नंबर से कॉल किए। जब जब इसको पता लगता था ये किसी और नंबर से कॉल कर रही है तो ये इसका नंबर जो है ब्लॉक कर देती थी। ये चीज़ भी इसको बहुत इरिटेट कर रही थी। दरअसल जो इसकी बातों से लगता है, ये तो कहता है कि मेरे साथ तो उस दिन भी मुलाकात तय थी जिस दिन इसकी बर्थडे थी, लेकिन ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं मालूम होती क्योंकि ये मुसलसल इसको ब्लॉक कर रही थी और जो अभी कॉल डाटा रिकॉर्ड्स मिले हैं उससे भी ये अंदाज़ा होता है कि इसके जब भी नंबर आते थे तो ये फ़ौरन उसको बंद करती थी और जब ये मुख्तलिफ नंबरों से भी कॉल करता था तो उन नंबर्स को भी ये बंद करती थी और ब्लॉक करती थी। तो जनाब ये चीज़ें, अच्छा उसके बाद जब ये इधर यहाँ पर लाया गया था तो उस वक्त सिक्योरिटी काफ़ी थी और इससे कुछ थे वहाँ पे सहाफ़ी जिन्होंने बात करने की भी कोशिश की और यहाँ पर कुछ सियासी शख्सियात, एक खातून सियासी शख्सियत यहाँ पे मौजूद थी। मैं अपनी दूसरी वीडियो में जो कि मैं दूसरे चैनल मेहरीन सप्तान ब्लॉग्स पे लगाती हूँ उसमें आपको बताऊँगी कि उस सियासी शख्सियत ने क्या बताया कि इस बच्ची की वालदा ने और फुप्पो ने बच्ची और उमर के बारे में क्या बताया है। बच्ची की एक दोस्त है, उसने कुछ बातें जो है वो बताई हैं और एक हमसाया है, उसने गोली चलने से पहले क्या कुछ देखा और सुना था, उसने कुछ बातें बताई हैं। वो सब कुछ आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।